ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी परमहंस जी महाराज, हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, सबों को नमन, सबों को प्रणाम। आज हम लोग सत्संग करने के लिए आदरणीय श्री सच्चिदानंद बाबू के घर में आए हैं। और सच्चिदानंद का अर्थ क्या होता है? सत्य, चित्त और आनंद। जो सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है और आनंद इसके स्वरूप है, उनको सच्चिदानंद कहते हैं। सच्चिदानंद परमात्मा का भी नाम है। तो गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। हमारे सत्संगी भाई 1 साल से आशा लगाए रहते हैं। कितना सत्संगी लोग आशा लगाए हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, लेकिन क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? क्या किया जाए? प्रेम का कोई नेम नहीं होता। प्रेम का कोई नेम। ऐसा ऐसा घर में गए हैं, कितने लोग आकर के कहे हैं, लेकिन क्या किया जाए? प्रेम। महासभा की मीटिंग है और मीटिंग में शामिल होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बार बार फोन आ रहा है ना, तो उसमें जाना है, इसलिए टिकट बन चुका है। देखिए सूरत के डोरिया गगन की चला संसार एक सराय है और सराय में सब दिन रहना नहीं होता है। होता है सब दिन रहना? सब दिन रहना नहीं होता है। सराय खाली करना पड़ता है। सराय खाली करना पड़ता है। 2 मित्र था, दोनों में बड़ी दोस्ती थी, अटूट दोस्ती। एक के बिना दूसरा रह नहीं सकता था। एक थाली में खाता था। एक ही साथ व्यापार शुरू हुआ, एक ही साथ व्यापार किया दोनों मित्र, और एक मित्र के मन में बेईमानी आ गया। अब दोनों से मित्रता दुश्मनी में बदल गई। एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार था, अब एक दूसरे का जानी दुश्मन बन गया। बतलाते हैं इतना कोर्ट कचहरी हुआ, इतना कोर्ट कचहरी हुआ कि दोनों का धन संपत्ति बिक गया, मकान दुकान बिक गया, सड़क पर आ गया। तो दोनों मित्र एक दिन भीख मांगते मांगते मिल गया। भीख मांगते मांगते दोनों मित्र मिल गए। रोने लगा, बोला मित्र कुत्ता को खिला दिया लेकिन अपने मित्र को खाने नहीं दी। क्या बोला? मित्र कुत्ता को खिला दिया लेकिन अपने दोस्त को खाने नहीं दिया। आइए परमानंद जी महाराज। परमानंदम परम सुखदम। हाँ, तो कह रहे थे, उन्होंने कहा कुत्ता को खिला दिया लेकिन मित्र को खाने नहीं दिया। बाद में फिर दोनों को बड़ा पश्चाताप हुआ, है ना? दोनों को बड़ा पश्चाताप हुआ। तो प्रेम में बल है, प्रेम में शक्ति है, एकता में बल है। घर है, परिवार है, देखते हो
कितना लड़ाई झगड़ा होता है पति में पत्नी में, नहीं होता है, रोज़ लड़ाई झगड़ा। लेकिन पत्नी समझती है कि हमारा पति है, समझदार हो तो, और नहीं समझती है तो नहीं समझती है, फिर तलाक हो जाता है। प्रेम, हमारे गुरु महाराज ने कहा प्रेम से रहो दुनिया में। खटपट होता रहेगा जब तक संसार है, बर्तन एक जगह रहता है, खटपट होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिल से कुछ बुरा नहीं मानो। घर है, परिवार है, समाज है, एक जैसा नहीं है, ये परिवर्तनशील है, बदलता रहेगा। लेकिन अपना स्वभाव को कैसा रखो, अच्छा रखो, मिलनसार बनो, है ना, किसी भी चीज़ का गांठ नहीं बनो। भगवान राम कहते हैं निर्मल जन मन सोई मोहि पावा, अब मोहि कपट छल, निर्मल मन वाला आदमी हमको अच्छा लगता है। आप जिसको अपना शत्रु मानते हो उसके घर में भी जाओ और उसको कहो राम राम, तो बोलेगा 2 बार राम राम जी नहीं। तो कोई किसी का मित्र नहीं होता है, कोई किसी का शत्रु भी नहीं होता है। अपने ही व्यवहार से मित्र और शत्रु जाने जाते हैं व्यवहार। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए मन की आपा खोए और उनको शीतल करे आप हो। वाणी मधुर रखो। घर परिवार अगर चलाना हो बढ़िया से, जीवन में शांति चाहते हो तो वाणी मधुर बोलो, कठोर वाणी नहीं बोलो। दूसरी बात, सेवा करो। घर हो, परिवार हो, समाज हो, सभा हो, सोसाइटी हो, सेवा करो। और सेवा जो करो निष्काम भाव से करो, ठीक है ना। सेवा कैसे करो, निष्काम भाव से। कोई कामना मत रखो कि हम सेवा कर रहे हैं तुमको कुछ मिले, ऐसा भावना से कोई कर्म नहीं करो। अगर 3 चीज़ हम अपने जीवन में अपना लेते हैं, हाँ, 3 चीज़ अगर जीवन में अपना लेते हैं तो हमारे जीवन बहुत ऊपर उठ जाता है। सत्संग को पकड़ लो, सत्संग को पकड़ लो, और सत्संग को पकड़ लोगे तो गुरु भी पकड़े जाएंगे। हाँ, सत्संग को पकड़ लोगे तो गुरु भी पकड़े जाएंगे। हमारे गुरु महाराज कहते थे, देखो जी, संसार में कितना हो धन कमा लो, कितना हो प्रतिष्ठा कमा लो, कुछ भी होकर के रहो, लेकिन उससे उतना भला नहीं होगा। बहुत पैसा वाला भी हो जाओगे तो किसको कौन जानता है, आज किसको कौन जानता है। लेकिन अगर आप भजन करोगे, सत्संग करोगे, तो इससे तुम्हारा दिन बनेगा। क्या बनेगा। महर्षि संतसेवी जी महाराज के पास एक बहुत बड़ा आदमी पहुंचा, बहुत बड़ा आदमी। तो बतलाते हैं कि उनके सेवक लोग उनको बैठने के लिए नहीं दिया, कुर्सी पहचानते नहीं थे। तो उस सेठ बोलता है, हमको आप लोग नहीं जानते हैं। बोला, नहीं महाराज, हम आपको नहीं जानते हैं। आप कहाँ से आए हैं। तो वो बोलता है, हम बहुत बड़े आदमी हैं। क्या बोलता है, हम बहुत बड़े आदमी हैं। तो उनके सेवक कहते हैं, आप खुदा तो नहीं है। क्या कहते हैं, आप खुदा तो नहीं है। तो उनका मुंह देखने लगे। तो संतसेवी बाबा अंदर से निकले, है ना, चेहरा में प्रकाश, चेहरा में रोशनी है। तो तुरंत कहते हैं, हे कुर्सी ला के दो, कुर्सी ला के दो। तो तुरंत कुर्सी ला के दिया, है ना। फिर बैठे, फिर बातचीत हो गई। तो कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये है कि समाज है, परिवार है, घर है, इसमें जो जैसा व्यक्ति है वैसा सलूक भी करो। नहीं, अगर कोई प्रधानमंत्री यहाँ आ जाएंगे तो ज़मीन पर बैठने के लिए कहेंगे, नहीं बैठे, कह सकते हैं, नहीं कह सकते। क्यों, उनका पद है, तो पद का भी सम्मान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कोई बहुत बड़ा अफसर आ गया तो उसको भी बैठने के लिए कुर्सी देंगे, भाई बड़ा है, अफसर है। इसलिए तो प्रधानमंत्री का वेतन कितना है, कितना है प्रधानमंत्री का वेतन,
हाँ 1 लाख के लगभग है। हाँ, लेकिन एक झाड़ू लगाने वाला का वेतन कितना है? 5,000 6,000 है। तो बराबर तो नहीं है दोनों। प्रधानमंत्री है, सुपर है। तो जो समाज में जैसा है वैसा आदर भी उसको करना पड़ता है। तो गुरु महाराज कह रहे थे जीवन में सत्संग को पकड़ लो। मधुमक्खी को देखे हैं? मधुमक्खी कहाँ बैठता है? फूल पर बैठेगा। और एक होता है गुबरैला मक्खी कहाँ बैठेगा? गोबर पर बैठेगा। और एक घरेलू मक्खी होता है, तो घरेलू मक्खी कहाँ बैठता है? भोजन पर भी बैठेगा, मिठाई पर, बिष्टा पर भी बैठ जाएगा। तो 3 तरह का आदमी है। एक आदमी घरेलू मक्खी की तरह है, जो भोजन पर भी बैठ गया, मिठाई पर भी बैठ गया, बिष्टा पर भी बैठ गया, तो वो 3rd क्लास का आदमी है। और दूसरा कोटि का आदमी वो है जो कैसा है? गुबरैला मक्खी है। गुबरैला मक्खी कहाँ बैठेगा? गोबर पर बैठेगा, बिष्टा पर नहीं बैठेगा। वो मध्यम कोटि का है। और तीसरा कोटि का मक्खी वो है जो हमेशा नहीं मरेगा। उसकी सदगति होगी जी। कुत्ता बिल्ली की तरह सड़क पर कट करके वो आदमी नहीं मरेगा, जो सत्संग करेगा, भजन करेगा। तो हमें भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है? बोलो सौरभ भाई, क्या लक्ष्य है? शांति की खोज, मोक्ष प्राप्त। हाँ, मोक्ष प्राप्त। ठीक बोल दीजिए। तो क्या नाम है तुम्हारा? हाँ सही बोले, मोक्ष प्राप्त करना। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्त। अब मोक्ष का मतलब क्या होता है भाई, तू बोलो। वापस नहीं हाँ ठीक बोल दिया, ये भी ठीक बोल दिया। परमात्मा से मिल जाना। तो जीवन का यही लक्ष्य है कि परमात्मा से मिल जाना। अच्छा एक बात है, परमात्मा का नाम सुनकर कितना अच्छा लगता है, तो परमात्मा से मिल जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। सत्संग का नाम सुनकर कितना अच्छा लगता है, तो सत्संग करने से कितना लाभ होता है। ठीक उसी तरह से परमात्मा कहते हैं, और परमात्मा मिल जाए तो कितना आनंद आएगा। बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। तो सत्संग करने वाला, भजन करने वाला सदा आनंद में ही रहता है ना। इसलिए सत्संग कभी छोड़ना नहीं चाहिए, कभी सत्संग छोड़ना नहीं चाहिए। मैं भगवान बुद्ध का एक प्रसंग सुनाता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। भगवान बुद्ध राजा का बेटे थे। न धन का कमी था, न रहने का घर का कमी था, न मान प्रतिष्ठा की कमी थी। बड़े बड़े राजा लोग हाथ जोड़े खड़े थे कि महाराज आदेश कीजिए, चक्रवर्ती सम्राट का बेटा। लेकिन भगवान बुद्ध को शांति नहीं थी। अब देखिए, शांति के लिए भगवान बुद्ध ने सब कुछ छोड़ दिया। जिस धन के लिए, जिस पद के लिए, जिस मान सम्मान के लिए आदमी क्या नहीं करता है, भगवान बुद्ध ने सबको ठोकर मार दिया। और ठोकर मार करके बुद्ध निकल गए। बतलाते हैं, बहुत साधन भजन किए बुद्ध, बहुत साधन भजन किए। बतलाते हैं, इतना वैराग्य हुआ। देखिए, जब तक आदमी को वैराग्य नहीं होगा तब तक भजन नहीं कर सकता है, और सत्संग भी नहीं कर सकता है। आप लोग सत्संग में आए हैं, आप सब अपना काम धंधा को छोड़ करके आए हैं, नहीं आए हैं। हर आदमी चिपका हुआ अपने घर में, माया मोह में। लेकिन आप लोग सत्संग में आ गए हैं, माया मोह को छोड़ करके। क्यों आ गए हैं? आप ये समझते हैं कि सत्संग में कुछ विशेष मिलेगा हमको। सत्संग कोई विशेष चीज़ है। ये धन दौलत दुनियादारी ये सब छूटने वाला है, ये सब सदा रहने वाला नहीं है। लेकिन जब हम सत्संग करेंगे
सत्संग से जो ज्ञान होगा, सत्संग से जो हमें भक्ति मिलेगी, वो अजर अमर है। वो क्या है? अजर अमर। इसलिए हम लोग घर के काम धंधा को छोड़ करके भी सत्संग को महत्व देते हैं। गुरु महाराज कहते थे, देखो जी, जो सत्संग को पकड़ लेगा वो सबसे ऊपर उठ जाएगा। क्या होगा? सबसे ऊपर उठ जाएगा। आप देखते होंगे धूल अगर हवा का संग करती है तो कहाँ उड़ जाए? आकाश में। और वही धूल अगर पानी का संग करता है तो नाली में चला जाता है। नहीं, फूल देखे हैं? कीड़ा अगर फूल का संग करता है तो कहाँ चला जाता है? भगवान पर चढ़ जाता है, गुरु महाराज पर, संत पर चढ़ जाता है। कीड़ा अगर फूल में घुस गया है तो गुरु महाराज पर चढ़ गया कि नहीं? और वैसे तो कीड़ा नाली में रहता है। तो सत्संग को भी हम पकड़ लेंगे, जैसे क्रेन होता है, क्रेन। गाड़ी जब पटरी से उतर जाती है, लाइन से बेलन हो जाती है, तो क्रेन क्या करता है? उसको उठा करके पुनः पटरी पर बैठा देता है। ठीक उसी प्रकार से हम भी कुसंग में भटक जाते हैं। यदि कुसंग में भटक गए तो क्या करेगा? क्रेन हमें पुनः धर्म रूपी पटरी पर ला करके बैठा देता है। तो मैं भगवान बुद्ध की बात सुना रहा था, सुनिए। तो भगवान बुद्ध बैठे थे और उनके साथ बहुत सारे भिक्षुक बैठ करके ध्यान में बैठा था। तो भगवान बुद्ध का जब ध्यान टूटा तो अपने एक शिष्य को कहा, आनंद देखो, इस रास्ते से अभी अनाथ पिंडक जा रहा है। अनाथ पिंडक कपड़े का होलसेलर था। 10,000 बैलगाड़ी पर कपड़ा लोडिंग करके जा रहा था बेचने के लिए। और सबसे अगला गाड़ी पर वही बैठा था, अनाथ पिंडक। वो गया, बोला भगवान बुद्ध बुला रहे हैं। तो बड़ा खुश हुआ कि गुरुजी याद की। भगवान बुद्ध का शिष्य था अनाथ पिंडक। आया, भगवान बुद्ध के चरणों में नमन किया। भगवान बुद्ध ने पूछा, अनाथ पिंडक कहाँ जा रहे हो? तो भगवान आप जानते हैं मैं कपड़े का व्यापारी हूँ, कपड़ा बेचने के लिए जा रहा हूँ। तो तुम मन में क्या सोच रहे थे? भगवान बुद्ध ने पूछा कि मन में तू क्या सोच रहे थे? प्रभु, मन में तो सोच रहा था कि कपड़ा बेच करके जो प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, उससे बनारस में एक बहुत बड़ा कपड़ा का कारखाना खोलेंगे, अब बहुत पैसा कमाएंगे। बोला, अनाथ पिंडक, तू बनारस नहीं पहुंच सकेगा। तू जो सोचता है वो नहीं होगा। तू बनारस पहुंच ही नहीं पाएगा। 6ठा दिन रास्ते में ही तुम्हारा शरीर लुढ़क जाएगा, तुम मर जाओगे। और तुम्हारे कपड़े जो है ना, इसको चोर बदमाश लूट लेंगे। इतना जो सुना तो बेचारा निराश हो गया, उदास हो गया। बोला, भगवान ऐसा होगा? बोला, हाँ जी सही में। तो भगवान बुद्ध से कहता है कि प्रभु फिर उपाय बताइए, क्या करूं? बोला, बस 6 दिन तुम्हारा उम्र बचा हुआ है, 6ठा दिन उम्र ही जाएगा। अब 6 दिन जो समय बचा है, अब तू सत्संग भजन कर ले, यही तुम्हारे लिए कल्याण का रास्ता है। बोला, ठीक है। 6 दिन तक रहा। 6ठा दिन बैठा हुआ था ध्यान में, शरीर लुढ़क गया, गिर गया। बहुत भिक्षु दौड़े, बनते, अनाथ पिंडक मर गया, अनाथ पिंडक मर गया। भगवान बुद्ध भी वहाँ आए, देखा कि सही में मर गया। तो पूछा भिक्षुओं ने कि भगवान, ये मर करके अनाथ पिंडक कहाँ गया? तो कहा, मर करके स्वर्ग लोक चला गया है। कहाँ गया? स्वर्ग लोक को पाली भाषा में कहते हैं तावस्तिंस लोक। क्या बोलते हैं? तावस्तिंस लोक चला गया। तो कहा कि देखो, 6 दिन मात्र संत का संग किया तो स्वर्ग लोक चला गया। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही।
जन्म जन्मांतर ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, लेकिन अंत में राम नाम उनके मुख से नहीं निकलता। और देखो 6 दिन संत का संग किया तो वैकुंठ चला गया सब लोग। तो सत्संग की महिमा है, बड़ी अपार है। हमारे गुरु महाराज ने कहा सत्संग नहीं करो ध्यान नित, सत्संग करो ध्यान करो। जो ध्यान नहीं करता वो अभागा आदमी, जो ध्यान करता है वो सौभाग्यशाली आदमी। इसलिए ध्यान भजन भी कीजिए, बहाना नहीं बनाइए कि भाई फलाना काम हो गया, फलाना काम हो गया। बहाना बनाते ज़िंदगी बीत जाएगा और फिर एक बोझ हो जाएगा। नहीं, आज का काम छोड़ देंगे, कल बोलेंगे, फिर कल करेंगे, फिर कल करेंगे, इस तरह से बोझ हो जाएगा कि नहीं, वो अपना काम नहीं कर सकते हो। इसलिए कालम अनुधावती, भगवान बुद्ध ने कहा काल पीछा कर रहा है, इसलिए भजन में लग जाना चाहिए, भजन करना चाहिए। घर हो, परिवार हो, समाज हो, है ना, बैठिए, प्रेम से रहिए, सेवा कीजिए, तो इससे सबका भला हो सकता है ना। आज हम आदरणीय सच्चिदानंद बाबू के घर में आए हैं। इनको एक बेटा है आनंद और दूसरा बेटी है प्रिया, है ना। ये दोनों भी सत्संगी हैं और माता पिता के रास्ते पर चलते हैं। इनके परिवार भी बड़े ही लगनशील है, सत्संग में जाती है। हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि इनके घर में इसी तरह से संत महात्मा आवे, इनके घर में सत्संग हो, इस परिवार का भला हो। और जितने भी सत्संगी भाई माता बहनें आए हैं, सबके लिए गुरु महाराज से मंगल कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब आरती कर।